ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। छठा अध्याय चटक भंजन यमला यमलार्जुन उद्धार ब्रजवासियों का गोकुल से वृंदावन में जाना और वर्षा वर्णन। श्री प्रहलाद जी बोले, एक दिन चक्र डे के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वह सकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा जा पड़ा। हे दिविज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को उठान सोए सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे कि इस शकदेह को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया। तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने नहीं गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते 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 इसकी लात लगने से ही यह सकड़ा गिरकर उलट गया है। ये और किसी का काम नहीं है। यह सुनकर गोपगण के हित में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी सकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस सकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के दिव्योचित उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए माँ महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोष्ठे में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थी। कभी वे गौओं के गोश्त में खेलते और कभी बछड़ों के मट्टे में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा ने सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कस कर उकल में बांध दिया और रोष पूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुम्बिनी यशोदा अपने घर के डंडे में लग गई। उसके गृह कार्य में विलग हो जाने पर कमल ने कृष्ण उकल को खींचते खींचते यमलार्जुन के बीच में गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तीसरी पड़ी हुई ही उकल को खींचते हुए उन्होंने उसी शाखा वाले यमलार्जुन यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उकड़ देने का कट कट शब्द सुनकर वहां वासी लोग दौड़ आए और उन दोनों वृक्षों को तथा उनके बीच में तीसरी पड़ी उन तथा उनके बीच में तीसरी पड़ी हुई उकल को खींचते हुए उन्होंने उसी शाखाओं से यमला अर्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उकड़ने का कट कट शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़े आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने मान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में ये सलाह की कि अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें किसी और वन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतना वध शक डे का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी
दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात वज्रों को नष्ट न करे तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चल दे। इस प्रकार वे समस्त वज्रवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक सन में ही सैकड़ों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे दिविज, वस्तुओं के अवशिष्टांशों से युक्त वह वज्रभूमि क्षण भर में ही काक तथा बांस आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध सीठ से वृंदावन नित्य वृंदाव धाम का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम, अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु के समान सब और नवीन दूब उत्पन्न हो गए। तब चारों ओर अर्ध चंद्राकार से सैकड़ों की बाढ़ लगाकर वे समस्त व्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदनंतर राम और कृष्ण भी बसडों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्ष धारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिच्चक का मुकुट धारण कर तथा वनी पुष्पों के कर्ण भूषण पहन गवालोचित वंशी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पट्टों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते। स्कंद के अंशभूत विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस वन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य गवाल बालकों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को सराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महावज्र में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपाल वत्सपाल 60 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय बड़ी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और वीर बहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पंचराग विभूषिता मई से जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का शीत उस खल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब और अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों की दुष्टापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्र धनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ श्रेष्ठता के समान मेघमंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचलता विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। मूर्ख मनुष्यों की अन्यार्थी का युक्तियों के समान मार्ग टन और दूब समूह से आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और 7 गण से सुशोभित वन में कृष्ण और राम प्रसन्नता पूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छोड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्ष स्थल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते। वे कभी तो कदम पुष्पों के हाथ से विचित्र वेश बना लेते, कभी
मयूर पीस की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर देते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पट्टों की स्याह पर लेट जाते और कभी मेघ के गरजने पर हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूरी की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रशंसित से उस वन में विचरने लगे। सारे काल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर और गौ और गवाल बालों के साथ वज्र में लौट आते थे। इस तरह अपने वयस्क गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे माँ तेजस्वी राम और कृष्ण वहाँ रहने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंश षष्ठो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।